ऑपरेशन अकाउंट के ऊपर एग्जांपल्स देखने पहले अपने प्रॉफिट लॉस ऑफ ऑपरेशन अकाउंट मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जिसमें आप सेल्स होती है आपके पास, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, उसमें ऐड अदर इनकम करते हैं और लेस अदर एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आता है। इसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट लॉस ऑफ ऑपरेशन अकाउंट जो मैंने आपको बताया हुआ है। इसका मकसद क्या होता है, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम बनाते हैं SOFP स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसमें ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 1 2 3 पार्टनर्स में जो जिसमें वो चला जाता है। इसमें एक और चीज है कि अगर फर्म के अंदर जो पार्टनर है वो सैलरी ले रहे हैं या उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया वो उसके ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो इस प्रॉफिट में एडजस्ट होगा। याद रखिएगा, आपके जहन में ये सवाल आएगा कि जो पार्टनर सैलरी ले रहे हैं वो फर्म के लिए जो है वो एक्सपेंस है, और जो कैपिटल के ऊपर वो इंटरेस्ट ले रहे हैं वो भी एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है तो यहाँ पे माइनस हो जाना चाहिए था, इन एक्सपेंसेस में वो शामिल क्यों नहीं है। याद रखिएगा, पार्टनर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होगा, पार्टनर रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे और जितने भी इनकम होंगी वो यहाँ पे माइनस इस ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे और नेट प्रॉफिट से ऊपर नहीं आएंगी, वो बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ऑपरेशन में आएंगी। यहाँ पे आएंगे पार्टनर रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस एंड इनकम है वो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ऑपरेशन का हिस्सा है, वो इसका हिस्सा नहीं है, अदर इनकम में नहीं आएगी। तो ये है जी पॉइंट हमारा। इससे पहले हमने देखा था कि पार्टनर में हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब है उसमें कि पार्टनर से रिलेटेड अगर सैलरियां आ जाए या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाए तो उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पढ़ लेते हैं जी सवाल। A, B and C are partners. They share profit and losses in the ratio of 3/8, 3/8 and 1/4. मुख्तलिफ किस्म के उसमें दिए हुए हैं। For the year ended 31st December 2003, their capital accounts remained fixed at the following amounts. उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मिस्टर ए का है जी 50,000, मिस्टर बी का 40,000 है, मिस्टर सी का 30,000 है। ओके, दे हैव एग्रीड टू गिव ईच अदर 5% इंटरेस्ट पर एनम ऑन देयर कैपिटल अकाउंट्स। 5% इंटरेस्ट वो पे करना चाहते हैं। इन एडिशन टू द अबव, पार्टनरशिप सैलरीज ऑफ 32,000 फॉर बी एंड 40,000 फॉर सी आर टू बी चार्ज्ड। द नेट प्रॉफिट फॉर पार्टनरशिप बिफोर टेकिंग एनी ऑफ द अबव अकाउंट वाज 84,800। 84,800 जो उसने बताया है ये डेफिनेटली क्या चीज है जी, ये यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ रहा है। ये सब सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट अदर इनकम ऐड हुई, अदर एक्सपेंसेस माइनस हुई 84,800, ये आंसर यहाँ पे आ रहा है। लेकिन 84,800 डायरेक्ट हम इक्विटी में, इक्विटी का पोर्शन अगर आपको याद हो जिसमें कैपिटल माइनस प्लस नेट प्रॉफिट माइनस डाइंग, जो कि हम सोल ट्रेडिशन में या सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ते होते थे, ये 84,800 डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। पहले इसके हिस्से होंगे, वो हिस्से किस अकाउंट में होंगे जी, वो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ऑपरेशन होंगे। ठीक है जी, तो देखते हैं जी। ड्रॉप द ऑपरेशन अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटरशिप ऑफ द पार्टनरशिप फॉर द ईयर एंडेड 31 2013। मैंने इसके दो फॉर्मेट आपको बताए हुए हैं, टी अकाउंट के फॉर्म में भी बन सकता है, स्टेटमेंट के फॉर्म में भी बन सकता है, जो भी आपको सूटेबल लगता है आप उसको फॉलो कर लें। आई क्या में दोनों एक्सेप्टेबल है, हम दोनों तरीकों से देख लेते हैं। फिर हम लाते हैं जी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक्सपेंस है, ठीक है जी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है जी, एक्सपेंस है। बिजनेस पे कर रहा है पार्टनर को, पार्टनर के लिए तो ये इनकम है लेकिन बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये नेट प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए। मतलब अगर नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है तो ये डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है और ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी इनकम है तो ऑनर के कैपिटल में ऐड हो जाएगा, लेकिन बिजनेस के पॉइंट से चूंकि ये एक्सपेंस है तो ये प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। तो 84,800 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो माइनस करेंगे, मतलब डेबिट करेंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो डेबिट नेचर के होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद रखिएगा हमेशा कैपिटल अकाउंट पे क्रेडिट होता है। 5% लेंगे 50,000 का, तो 50,000 का 5% बनता है जी इंटू 0.05 2500। मिस्टर बी का 5% 40,000 का, 40,000 का 5% 2,000, 5% लेना 30,000 का 1,500, ये आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद सैलरीज हैं। सैलरी भी याद रखिएगा, पार्टनर की सैलरी भी एक्सपेंस होती है। पार्टनर सैलरी भी क्या है जी, एक्सपेंस है। अगर पार्टनर सैलरी एक्सपेंस है तो वो भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे डेबिट साइड पे आ जाएगी। सैलरी बी और सी की है, बी की कितनी है जी 32,000 और सी की कितनी है जी 14,000, ये 84,800 यहाँ पे आ जाएगा और वही यहाँ पे लिखेंगे हम। ठीक है जी, अब जो बाकी बच गया 84,800 में से ये सब कुछ माइनस करेंगे।
रिमेनिंग कैलकुलेट आपने कर लेना है। रिमेनिंग कैसे निकालेंगे जी, 84800 माइनस 2500 माइनस 2000 1500 माइनस 32000 माइनस 14000, 32,800 बचता है रिमेनिंग प्रॉफिट। 32,800 ये यहाँ पे डब्बे एक बना लेंगे, डब्बा बना लेंगे, डब्बे से बाहर निकलेंगे यहाँ पे टोटल में 32,800। अच्छा जी, अब यहाँ पे लिखेंगे जी प्रॉफिट शेयर। मिस्टर ए का प्रॉफिट शेयर आएगा जी 3/8 ऑफ 32,800। 3/8 कहाँ से आया जी, ये 3/8 आपको यहाँ पे शेयरिंग रेशियो दी हुई है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 32,800 का 3/8 लेंगे इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8, 12300 आ जाएगा हमारा मिस्टर ए का शेयर। बी का शेयर है जी 3/8, बी का भी शेयर 3/8 है, इंटू 32800, इसका भी 12,300 आ जाएगा। और सी का शेयर है जी 1/4 इंटू 32800, 32800 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 4, 8200। 8200 वैसे भी निकल सकता था, कैसे, टोटल में से ये दोनों माइनस कर देते, ठीक है नहीं, ऐसे भी निकल सकता। बराबर, तो ये प्रॉफिट लॉस ऑफ ऑपरेशन अकाउंट है। नेट प्रॉफिट आप इधर लिखेंगे और इंटरेस्ट कैपिटल वगैरह आप इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे। एक तरीका तो ये है डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में, टी अकाउंट के फॉर्म में। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि हम स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसको हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट कहते हैं। इसका तरीका क्या है, पार्टनर के नाम आ जाएंगे ए बी सी और टोटल यहाँ पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट कितना है जी 84,800, ठीक है जी, ये यहाँ पे लिखेंगे। ओके, अब आएगा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कैलकुलेट किया हुआ 2500, 2000, 1500। तो 2500 मिस्टर ए को मिलेगा प्लस 1500, 2000 मिस्टर बी को मिलेगा प्लस और 1500 मिस्टर सी को मिलेगा। दोबारा देख लेते हैं जी, 2500, 2000, 1500 इनको प्लस होगा, लेकिन ये बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। 2500 जमा 2000 जमा 1500, 6000 बनता है। 6000 हम इसमें से माइनस करते हैं। इसी तरह से सैलरी है, मिस्टर ए की तो कोई सैलरी नहीं है, मिस्टर बी की सैलरी 32,000, मिस्टर सी की सैलरी 14,000। तो मिस्टर बी की सैलरी है 32,000, ये उसमें ऐड हो जाएगी, यहाँ पे 14,000 है, ये भी उसके शेयर में ऐड हो जाएगी, और टोटल 32 और 14 46,000 जो है ये आपके प्रॉफिट शेयर में से माइनस हो जाएगी। रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर बचता है कितना, 84800 माइनस 6,000 माइनस 46,000, 32,800, ये रिमेनिंग शेयर बचता है। तो अब ये शेयर आ जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट 32,800 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मिस्टर ए को किस रेशो से, 3/8 से। तो 32,000 मल्टीप्लाई 3/8, तो ये आ जाएगा जी 32,800 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 8, 12300। तो 12300 मिस्टर ए का शेयर निकलाया, 12300 मिस्टर बी का शेयर निकलाएगा, और 32,800 इंटू 1/4 मिस्टर सी का शेयर निकालना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये 1/4 मिस्टर सी का शेयर डिवाइड बाई 4, तो 8200 शेयर है जी मिस्टर सी का। ये तीनों उनको मिल रहे हैं, और 32,800 माइनस करेंगे, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे सारा प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया इनमें। मिस्टर ए का जो टोटल शेयर बनता है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे जी, 2500 उसको मिले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस 12,300 प्रॉफिट शेयर, तो 14,800 इसका आंसर आता है। मिस्टर बी को 2,000 मिला इंटरेस्ट, 32,000 की मिली सैलरी प्लस 12,300 जो है उसको मिल गया प्रॉफिट शेयर 46,300। सी का 1500 प्लस 14,000 प्लस 8,200, 23,700, ठीक है जी। तो ये दोनों तरीके आपने समझ लिए हैं। अगर टी अकाउंट से बनाएं तो ये आता है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है का बैलेंस आएगा ये, ठीक है जी। तो इसमें उसने कहा तो नहीं है कैपिटल अकाउंट बनाएं, अगर हमें कैपिटल अकाउंट बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं। दोनों तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से चले तो क्या बनेगा, और अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से चले तो क्या चलेगा, उसके साथ साथ देखते हैं। अच्छा जी, अगर हम बनाए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो मैंने को तरीका बताया कि उसके हिसाब से हम कॉलम बनाएंगे, मिस्टर का कॉलम बी सी, यहाँ पे डबल लाइन लगा देंगे ताकि पता लगे सेंटर। इसी तरह से यहाँ पे ए बी सी डेबिट साइड और ए बी सी क्रेडिट साइड। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ब्रॉडन कैपिटल जो दिया हुआ आपको 50, 40 और 30। 50,000 मिस्टर ए का है, 40,000 मिस्टर बी का है, और 30,000 मिस्टर सी का है। यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखा है। अच्छा जी, अभी यहाँ देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट लॉस ऑपरेशन में डेबिट हो रहा है, ये डेबिट साइड पे आ रहा है, लेकिन पार्टनर का चूंकि इनकम में तो पार्टनर के क्रेडिट साइड पे आएगा,
ठीक है, ये डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। तो ये डेबिट हो रहा है अकाउंट और ये क्रेडिट हो जाएगा। तो मिस्टर ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा जी 2500 2000 1500, 2500 2000 1500। सैलरी मिस्टर बी और सी को मिलनी है 32,000 की, ये डेबिट हो रहा है तो डेफिनेटली ये क्रेडिट हो जाएगा। मिस्टर ए की कोई सैलरी नहीं है, मिस्टर बी की सैलरी है 32,000, मिस्टर सी की सैलरी है 14,000 और तीसरा जो है वो प्रॉफिट शेयर है, ये 12,300 12,300 12,200। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट शेयर कितना जी 12,300 12,300 और 8,200 12,300 12,300 और 8,000 और कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो टोटल कर देंगे, मिस्टर ए का टोटल कॉलम टोटल करते हैं 50,000 जमा 2500 जमा 12,300 64,800। तो वही मिस्टर ए के यहाँ पे डेबिट से टोटल लिखेंगे 64,800। क्योंकि ये डेबिट से कुछ भी नहीं आ रहा तो 64,800 ही उसका क्लोजिंग कैपिटल होगा। ठीक है जी, अब मिस्टर बी का टोटल करते हैं 40,000 प्लस 2,000 प्लस 32,000 प्लस 12,300 86,300। वो इसके डेबिट से लिख लेते हैं 86,300। चूँकि डेबिट से कुछ नहीं आ रहा तो क्रेडिट भी वैसे कैसे आ जाएगा 86,300। मिस्टर सी का टोटल करते हैं 30,000 प्लस 1,500 प्लस 14,000 प्लस 8,200 53700 53700 वो यहाँ पे लिख देंगे 53700। चूंकि क्रेडिट कोई नहीं है तो सारे का सारा ठीक है जी। तो ये पार्टनर कैपिटल को अगर टी अकाउंट फॉर्म बनाना चाहती है इस तरह से बनाना है। दूसरा तरीका क्या है, मैंने आपको बताया कि अगर आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बनाई है या प्रॉफिट लॉस और ऑपरेशन अकाउंट बनाया है तो उसका तरीका आपने क्या करना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पे बनाएंगे, मिस्टर ए मिस्टर बी मिस्टर सी, यहाँ पे टोटल कॉलम भी आ सकता है अगर आप बनाना चाहते हैं तो। यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल, मिस्टर ए का था 50 40 30, मिस्टर ए का 50 है, यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर बी का 40,000 है, यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर सी का 30,000 है, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। अब इसमें प्रॉफिट लॉस ऑफ ऑपरेशन जो आपने बैलेंस यहाँ पे निकाला होगा वो एज इट इज यहाँ पे नीचे ट्रांसफर कर देना आपने 14,800 46,300 23,700 और इसमें कुछ भी नहीं आ रहा तो यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएगा जी ऐड हो जाएगा। तो 50,000 जमा 14,800 64,800। अब एक का शेयर 64,800 है और यहाँ पे जिनके कैपिटल अकाउंट आपने बनाए हुए हैं ऊपर देख लेते हैं यहाँ पे भी 64,800 है। ठीक है जी, ये जरा देख लें मैच कर रहा है, ये क्लोजिंग कैपिटल है। बी का शेयर 86,300 है और यहाँ पे भी 86,300 है। सी का शेयर 53,700 है, यहाँ पे भी सी का शेयर 53,700 है। याद रखिएगा कि यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट फॉर्म पे बना रहे हैं तो ओपनिंग कैपिटल लिखना है और आपने प्रॉफिट लॉस ऑफ ऑपरेशन 14,800 सीधा यहाँ पे लिख देना है। अब 14,800 में अगर आप गौर से देखें तो 14,800 में इंटरेस्ट कैपिटल भी आ रहा है, सैलरी भी ऐड हो रही है और प्रॉफिट शेयर, तीनों चीज़ें ऐड हो रही हैं। तो 14,800 जब आपने सिंगल वैल्यू लिख दी इसका मतलब इंटरेस्ट कैपिटल भी आप इसमें शामिल है, इसका सैलरी भी शामिल है और प्रॉफिट का शेयर भी शामिल है। तो ये सिंगल वैल्यू लिखेंगे तो आपका क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। जबकि यहाँ पे आपको पूरी डेबिट क्रेडिट एंट्री पास करनी पड़ेगी, ब्रॉड डाउन इंटरेस्ट कैपिटल की से एंट्री पास करनी पड़ेगी, सैलरी की से करनी पड़ेगी, प्रॉफिट शेयर से देना पड़ेगा, तो जाके आपका आंसर मैच होगा। तो अगर टी अकाउंट के फॉर्म में आप बनाते हैं तो आपको ये तीनों चीज़ें अलग-अलग लिखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं तो आपने सिंगल वैल्यू जो ऊपर निकाली होगी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट की सिंगल वैल्यू जो आपने निकाली है वही आपने लिख देनी है, तो आपका कैपिटल अकाउंट का आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको समझ आई होगी।